अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि अर्तुगरुल ने सादतीन के पेट में असलहान का खंजर घोंप दिया था। इस किस्त के आगाज़ में सादतीन कहता है, हिजरत का रास्ता बहुत ख़तरनाक है, पनाह बहुत दूर है, कोई सड़क ऐसी नहीं जो ख़त्म नहीं होती। फिर वो अपने आप से कहता है, पछतावा मत महसूस करो सुल्तान सादतीन। इसके बाद वो बार बार असलहान का नाम लेने लगता है। तुर्गत सख्त गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। इतने में अर्तुगरुल अपनी तलवार उठाकर कहता है, अब तुम्हारे काले अल्फाज खत्म हो चुके हैं कोपिक। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा काला खून इस काले लोहे से नीचे बह जाए। नए दिन की रोशनी से पहले काले बादल छट गए हैं। तुर्गत असलहान का खंजर निकालते हुए कहता है, तुम्हारी मौत रायगान नहीं गई असलहान। फिर वह सादतीन की लाश के साथ उस खंजर को साफ करने लगता है। इतने में अर्तुगरुल गुनल्ब को कहता है, मेरे वफादार किलेदार गुनल्ब साहब, अब जाकर दोबारा अपनी जिम्मेदारी शुरू कर दो। मैं कारा जैसर तुम्हारी अमानत में सौंपता हूँ। आखिर में अर्तुगरुल उसामतीन कराजा को कहता है, सुल्तान के हुक्म पर हमने गद्दार का सर उतार दिया है और अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल कर दी है। उसामतीन कहता है, अब फौज की कमांड मैं संभाल लूँगा, आप बेफिक्र रहें। फिर अमीर तुगान कहता है, हम इस कुत्ते का सर लोगों के सामने लटका देंगे जैसे आपने मंसूबा बनाया था अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, हर किसी को कोपे के अंजाम का पता चलना चाहिए ताकि वो जान सकें कि तुर्कों की रियासत हमेशा कायम रहेगी और इसको कोई भी शख्स तबाह नहीं कर सकता। फिर वो सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। काई कबीले में सुल्तान गियासुद्दीन सादतीन के बारे में सोचकर कुछ परेशान था। इतने में कबीले का ढोल बजता है। आयमा खातून और हलीमा भी बाहर आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद बामसी अंदर दाखिल होकर बताता है, सुल्तान अच्छी खबर है, अर्तुगरुल साहब वापस आ गए हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर अर्तुगरुल और गियासुद्दीन एक दूसरे को खुशामदीद कहते हैं। गियासुद्दीन कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी खबर लाए हो अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, अल्लाह के हुक्म से आपने हमें जो जिम्मेदारी दी थी वो मुकम्मल हो गई है सुल्तान। उस बला सादतीन कोपिक का हमने खात्मा कर दिया है। यह सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि हमें फतह हासिल हुई है और गद्दारों को पशेमानी का सामना करना पड़ा है। गियासुद्दीन कहता है, आपने हमारे मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन, तुर्गत साहब की बीवी असलान खातून और बहुत से मासूमों का इंतकाम ले लिया है अर्तुगरुल साहब। हमारी रियासत अब दोबारा चमकेगी इंशाअल्लाह। फिर गियासुद्दीन बुलंद आवाज़ में कहता है, मैं हुक्म देता हूँ कि सरदार आला का ओहदा दोबारा आपको दिया जाता है अर्तुगरुल साहब। इन ज़मीनों पर आपकी हुक्मरानी होगी। मैं वापस कोनिया जाकर दोबारा अपनी जिम्मेदारी संभाल लूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वालदा रियासत के मामलात में मुदाखलत ना करें, इसलिए ये अलाई महल में रहेंगी। महापरी कहती है, जैसे आपकी ख्वाहिश सुल्तान, मैं सिर्फ आपकी और रियासत की सलामती चाहती हूँ। फिर अर्तुगरुल सुल्तान से इजाज़त लेकर अपनी वालदा से मुलाकात करता है। फिर सुल्तान गियासुद्दीन कहता है, कल इंशाल्लाह मैं वापस कोनिया रवाना हो जाऊंगा। जाने से पहले आप मुझे अपनी कोई ख्वाहिश बता सकते हो अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि आप और हमारी रियासत मजबूत रहे। अब हम सोगढ़ की तरफ हिजरत की तैयारियां शुरू कर देंगे और उसे अपना घर बनाएंगे इंशाल्लाह। हम सब के लिए एक नए अहद का आगाज़ हो गया है। इसके बाद कुछ महीने गुजर जाते हैं। हंदी बाजार का मंजर सामने आता है। अर्तुगरुल और उसके साथी हंदी बाजार में मौजूद थे। सराय महल से निकलते हुए गुनल्ब कहता है, किले में हर चीज़ ठीक है मेरे सरदार। ईसाई आज़ादी से अपनी इबादत और तिजारत कर रहे हैं। अर्तुगरुल कहता है, बहुत अच्छे। ईसाई लोगों को मेरा सलाम देना गुनल्ब साहब, मैं जल्द जाकर खुद उनसे मिलूंगा। थोड़ी देर बाद बाजार में एक काफिला दाखिल होता है।
उस काफिले की एक औरत कह रही थी, हम अपना स्टॉल तब तक नहीं लगाएंगे जब तक हमें बेहतरीन जगह नहीं मिल जाती। अपनी आंखें खुली रखो। दूसरा आदमी कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा शिकार शानदार होगा और हमारी जेबें सोने से भर जाएंगी। इसी दौरान तुर्गत अर्तुल से पूछता है, हम सोगढ़ की तरफ हिजरत की तैयारियां कब शुरू करेंगे सरदार? अर्तुल कहता है, मैंने हिजरत का फैसला कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर दिया है तुर्गत। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों का सफ़र तकलीफ़ों और लड़ाइयों से महफूज रहे। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ निज़ाम ठीक हो गया है। एक दफ़ा अहमद की तरफ से कोई खबर आ जाए तो फिर हम हिजरत की तैयारियां शुरू कर देंगे। तुर्गत कहता है, इंशाअल्लाह सरदार, असलहान वो पहली तुर्क है जो सोगढ़ में दफन हुई है। इतने में अब्दुर्रहमान आकर कहता है, अर्तुल साहब, कबीले में बहार के जश्न की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्तुल कहता है, चलें फिर कबीले जाकर हम अपनी रवायात के मुताबिक बहार का जश्न मनाते हैं। इसी दौरान उस औरत का काफिला बाजार में एक जगह रुक जाता है। फिर वो औरत एक दुकान के सामने पहुंच जाती है। दुकान का मालिक पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए खातून? औरत कहती है, मुझे जो चाहिए वो मैं घने जंगलों से हासिल करती हूँ, तुम्हारी घटिया दुकान से नहीं। फिर वो औरत एक चीज़ उठाकर पूछती है, इसकी क्या कीमत है? ताजिर कहता है, 2 सोने के सिक्के। औरत कहती है, तुम्हें इसके 2 सिक्के मांगते हुए शर्म नहीं आई? यह कहकर वो उस चीज़ को फेंक देती है। फिर वो एक खाल उठाकर कहती है, मुझे यकीन है तुम इसके 3 सिक्के मांगोगे। फिर वो औरत उसे भी नीचे फेंक देती है। इतने में वो ताजिर गुस्से में आ जाता है और कहता है, खातून, यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारे शिकारियों को कुचल दूं। औरत कहती है, क्यों? ताकि तुम बकरी की खाल को रीछ की खाल कहकर लोगों को बेच सको। यह सुनकर वो ताजिर हमला कर देता है। फिर वो औरत बुलंद आवाज में कहती है, इस बाजार का मुहाफिज कौन है? उस औरत के करीब आकर अर्तुल कहता है, मैं हूं। औरत भी करीब आकर कहती है, और तुम कौन हो? अर्तुल मुस्कुराते हुए कहता है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल। अब मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा कारोबार क्या है? वो औरत कहती है, मेरा नाम अलमिला खातून है, मैं एक शिकारी हूँ और खालों की ताजिर हूँ। यह मेरा भाई एनिज है, यह दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी है, इसके तीर से कोई भी हैवान बचकर भाग नहीं सकता। और ये उस्ताद कारामेश है, यह खालों को तैयार करने में माहिर है। अर्तुल कहता है, ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम इस बाजार में क्यों आए हो और इस ताजिर से लड़ाई क्यों की? अलमिला कहती है, यह गलीज जिसे आप ताजिर कहते हो, यह एक डाकू के अलावा कुछ भी नहीं है अर्तुल साहब। यह आदमी बकरियों की खाल को रीछ की खाल कहकर लोगों को बेच रहा है। अर्तुल उस ताजिर से पूछता है, क्या यह औरत सही कह रही है? ताजिर कहता है, माल मेरी दुकान पर सामने पड़ा होता है सरदार, लोग चाहे तो इसे खरीदें या ना खरीदें, वो आज़ाद हैं। फिर अलमिला कहती है, तुम जिसे रीछ की खाल कहकर बेच रहे हो उसे भी तुम अच्छी तरह से तैयार नहीं करते हो, तुम एक फ्रॉड हो। अर्तुल कुरान पाक का हवाला देते हुए उस ताजिर को कहता है, सच को साबित करना सही है और जो गलत है वो गलत है। फिर अर्तुल अपने सिपाहियों को कहता है, फौरन इस ताजिर को मेरे बाजार से निकाल दो। वो ताजिर रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दें अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, अर्तुल साहब, मैं दोबारा कभी इस आदमी को या इसके सामान को अपने बाजार में नहीं देखना चाहता। फिर अर्तुल साहब को खामोश कराकर कहता है, अब मुझे बताओ अलमिला खातून, आप क्या चाहती हो? अलमिला कहती है, जैसे हमारे खुदा ने हुक्म दिया है, मैं ईमानदारी से आपके बाजार में तिजारत करना चाहती हूँ अर्तुल साहब। हम आपके लोगों को भी रोजगार देंगे और तिजारत को काफरों के इलाकों तक फैला देंगे। हमारे मजीद उस्ताद लोग भी पीछे आ रहे हैं, वो रास्ते में हैं। अर्तुल कहता है, अब से ये स्टॉल आपका है अलमिला खातून। फिर अर्तुल उसके करीब आकर आहिस्ता से कहता है, लेकिन ये अच्छी तरह से समझ लो कि यहाँ इंचार्ज मैं हूँ। अगर तुम मेरे अल्फाज के खिलाफ गई तो यहाँ अपना माल बेच नहीं सकोगी, मैं तुम्हें कुचल डालूंगा। यह कहकर अर्तुल वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाकर अर्तुल कहता है, इस औरत पर नजर रखना अर्तुल साहब, मैं इसके हर कदम के बारे में आगाह रहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ बिलाजे किले में एक सिपाही अंदर आकर क्रीतोस को शहनशाह की तरफ से एक खत देता है। क्रीतोस खत पढ़ने के बाद गुस्से में उसे फेंक देता है। यह देखकर अहमद पूछता है, क्या हुआ क्रीतोस? क्रीतोस कहता है, शहनशाह ने फौज भेजने से इनकार कर दिया है, वो सुलह को कायम रखना चाहता है। अहमद कहता है, बुज़दिल शहनशाह,
उसने कई महीनों से हमें लटकाए रखा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे क्रीतोस। क्रीतोस गुस्से में कहता है, हम हार नहीं मानेंगे आरिस, मैं अपने बेटे का इंतकाम लूँगा और अपनी फ़ौज से अर्तुल का सामना करूँगा। अर्तुल के सौगढ़ जाने से पहले मैं अपने हाथों से उसे कत्ल कर दूंगा और इस काम की सरबराही मैं तुम्हें सौंपता हूँ आरिस। अहमद कहता है, तुम बेफिक्र हो जाओ क्रीतोस। यह कहकर अहमद बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में बहार की आमद का जश्न शुरू हो चुका था। इतने में अर्तुल भी अपने साथियों के साथ कबीले में पहुंच जाता है। फिर अर्तुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, जैसे कई सौ सालों से हम बहार का पहला दिन मनाते आ रहे हैं, अल्लाह करे कि इसी तरह हमारी नस्लें भी ये दिन मनाती रहें। सब कहते हैं आमीन, इंशाअल्लाह। फिर वो अपनी रवायात के मुताबिक जश्न मनाने लगते हैं। इसी दौरान जंगल में एक तिजारती काफिला जा रहा था कि उस पर कुछ डाकू हमला कर देते हैं। इस तरह वो डाकू उस काफिले के तमाम आदमियों को काबू कर लेते हैं। इतने में अलमिला का साथी तीर से उन्हें निशाना बनाने लगता है। दूसरी तरफ काई कबीले में रवायात के मुताबिक एक रेस की तैयारियां हो रही थीं। गुंदल्ब कह रहा था, मैंने पहले भी कई दफ़ा भेड़ को उठाया है, लेकिन आपके साथ रेस का मुकाबला पहली दफ़ा होगा। फिर गुंदल्ब तुर्गत से पूछता है, काई कबीले में सबसे तेज़ कौन भागता है? तुर्गत कहता है, हम बचपन से अर्तुल साहब के साथ रेस लगाते आ रहे हैं, अभी तक इनसे कोई भी नहीं जीत सका। इतने में वापसी भी वहाँ पहुँच जाता है, जो अफसा के पास कोनिया गया हुआ था। वह सबसे मुलाकात करने लगता है। फिर बामसी कहता है, अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी पैदा हुई है। यह सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और उसे मुबारकबाद देने लगते हैं। फिर अर्तुल पूछता है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए बामसी? बामसी कहता है, वो बिल्कुल ठीक हैं, कुछ वक्त आराम करने के बाद वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर गुंदल्ब भी गले मिलकर बामसी को मुबारकबाद देता है। फिर बामसी बुलंद आवाज़ में कहता है, मैंने अपनी बेटी का नाम असलहान रखा है। यह सुनकर तुर्गत मुस्कुराने लगता है और फिर बामसी के गले लगकर उसे मुबारकबाद देता है। इसके बाद बामसी कहता है, मैं भी इस रेस में हिस्सा लूँगा। अर्तुल कहता है, चलो बहादुरो, बामसी को भी रेस के लिए तैयार करो। यह सुनकर कुछ सिपाही बामसी को तैयार कराने लगते हैं। इतने में हलीमा सुल्तान की तबीयत कुछ ख़राब होने लगती है और यहाँ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।